नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। इस न्यूज में आप लोग को बताएंगे कि किस प्रकार से डिप्टी सीएम माननीय सम्राट चौधरी के विषय में जो डिग्री के लेके चर्चा हो रहा है उसी पर आज विशेष एक रिपोर्ट है जो माननीय नेता पुष्कर नारायण सिंह जी बता रहे हैं। खास रिपोर्ट में मेरा नाम सम्राट चौधरी का डिग्री पर घमासान मच रहा है। क्या आप इस पर क्या अपना प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? देखिए, यह तो बिहार के लिए बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि बिहार के डिप्टी सीएम माननीय सम्राट, अगर मैं कहता हूं कि कोई भी जो राजनीतिक क्षेत्र में है और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता बिहार प्रदेश के हैं और जो उनका जो सर्टिफिकेट के बारे में अन्य हम सर्टिफिकेट ही नहीं कह सकते हैं, उनका जो जन्म तिथि का विवाद चल रहा है, मतलब कि फर्जीवाड़ा रखते हैं। अगर हमारा सर्टिफिकेट सही है, मैंने कोई भी पास किया, मैंने पहला क्लास पास किया, दूसरा क्लास पास किया या तीसरा कोई भी क्लास पास किया, अगर हमसे कोई पूछेगा तो मैं बताऊंगा कि मैं पास हूँ, मेरा ये जन्म तिथि है। लेकिन ये 3 बार चुनाव लड़े। पहला बार विधानसभा लड़े, उसमें इनका नाम अलग, उसमें इनका जन्म का जो डेट ऑफ बर्थ है वो अलग है। फिर 2 बार ये विधान परिषद का चुनाव लड़े और जो तीनों में एफिडेविट दिए हैं, तीनों में अलग अलग नाम, पिताजी का नाम एक ही है शौकनी चौधरी, और अलग अलग जन्म का जो ये कहीं यह जो मामला है 420 का मामला है। और यह प्रशांत किशोर जी ने प्रश्न खड़ा किया है, और अब यह प्रशांत किशोर जी का प्रश्न नहीं है, ये पूरे बिहार के जनता का प्रश्न है कि अगर आप भाजपा को लीड कर रहे हैं, आप इस बिहार के डिप्टी सीएम हैं, तो आपको अपने सर्टिफिकेट के बारे में प्रमाण देना ही पड़ेगा। और अगर आप नहीं प्रमाण देते हैं तो यह साबित होता है कि आप जो है फर्जीवाड़ा के, भारतीय जनता पार्टी के फर्जीवाड़ा के आप सम्राट चौधरी हैं। जन्म प्रमाण पत्र फर्जी, आपका एफिडेविट फर्जी, आपका झूठा जो कोर्ट से एक मामला तो ये भी न है कि जो एक कोर्ट में अपना जुबनाइल दे करके जो 7 कुशवाहा लोगों का नरसंहार हुआ था, उसमें ये नामजद अभियुक्त थे, बाकी और लोग जो थे, लेकिन ये सिर्फ इसलिए उस अपराध से बरी हुए नरसंहार से कि वहाँ पर इन्होंने एक सर्टिफिकेट लगाया कि हम अभी नाबालिग हैं, इसलिए इनको वहाँ से बरी कर दिया गया। तो हम कहेंगे कि जो कोर्ट से बरी हुए हैं वो भी फर्जी, इनका मुरेठा बांधना फर्जी, इनका तो इतने सारे फर्जीवाड़े के मामले में अगर ये जनता के बीच जो मैसेज गया है, अगर आपको सही करना है तो आपको तो एक ही जनता मांग कर रहा है कि भैया अपना सर्टिफिकेट निकाल करके दे दीजिए। तो इनसे अगर कोई पूछता है तो उसका जवाब अलग ही देते हैं। कभी कहेंगे कि कहीं से हम किए हैं डॉक्टरेट की उपाधि, कभी कहेंगे कि कामरान यूनिवर्सिटी से क्या पीएफडी की, क्या पीएफसी का हम कोर्स किए हैं। उसके बारे में पता लिया गया गूगल के माध्यम से, तो पता चला कि भाई 2009 में ही वो कोर्स को सुप्रीम कोर्ट अवैध कर दिया है। और वहाँ दे करके बड़े बड़े लोग उस सर्टिफिकेट को खरीदे हैं। तो बड़ा विश्वविद्यालय है, अगर आप मैट्रिक पास नहीं करिएगा तो विश्वविद्यालय में एडमिशन कहाँ से हो जाएगा। तो यह भी बात मतलब फर्जी ही इनका है। और इसलिए क्वेश्चन उठाया जाता है कि भाजपा जो है विचारधारा की बात करती है, भाजपा जो है राजनीतिक शुचिता की बात करती है, भाजपा जो है राजनीतिक शुद्धिकरण की बात करती है। तो प्रश्न चिन्ह भी तो भाजपा से ही न है कि इस प्रकार के फर्जी नेता को, बताइए, बिहार का दुर्भाग्य है। यह बिहार नालंदा विद्यालय के नाम से जाना जाता था, जहां पर विदेश से लोग पढ़ने आते थे, और उस बिहार में एक ऐसा डिप्टी सीएम जो 7वां पास है और इनके पहले का डिप्टी सीएम जो 9वां पास थे। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। तो हम आपके न्यूज़ करते हैं सम्राट जी से कि भाई कोई संशय मिट जाएगा, आप अपना सिर्फ प्रमाण पत्र निकाल कर जनता के डोमेन में रख दीजिए, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं।
आपके हिसाब से इनको लगता है कि अभी तक जवाब नहीं दिया है तो मैट्रिक पास भी नहीं है क्या? इसके तो बात ही छोड़ दीजिए, ये कोई भी तो सर्टिफिकेट तो दिखावे। इनके एफिडेविट में लिखा हुआ है अप टू 7th। इसका क्या होता है? इसका क्या मतलब बिहार की जनता समझ नहीं पा रही है कि इसका मतलब क्या होता है? भाई समझाइए। कहीं कोर्स तो नहीं करवाने लगा? कहीं भाजपा के तरफ से स्पेशल कोर्स तो अपने नेताओं के लिए नहीं होने लगा? इसका जानने का अधिकार जनता को है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद MAJP न्यूज़ से बात करने के लिए।